हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानपोरियम। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का जो है वो इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। तो हम लोग का चैप्टर 2 है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स चैप्टर जो है वो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोग को बहुत सारा चीज़ जो है वो पहले से ही पॉलिनोमियल्स में पता है। फिर से हम लोग क्या करते हैं, एक बार सारा चीज़ जो ऑलरेडी हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं उसको फिर से एक बार जो है वो रिकॉल कर लेते हैं। सबसे पहला है यहाँ पे कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉली मीन्स होता है बहुत सारा, नोमियल्स मीन्स होता है टर्म। तो जिसमें बहुत सारा टर्म हो वो पॉलिनोमियल्स कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 5x, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 3x² प्लस 2x माइनस 5, ये भी एक पॉलिनोमियल है। 4x³ प्लस 3x² माइनस 5x प्लस 2, ये भी एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, पहला वाला एग्जांपल में 5x, तो यहाँ पे एक टर्म है। यहाँ पे 1 2 3 तीन टर्म है। यहाँ पे 1 2 3 4 ये 4 टर्म है। तो ये सब जो है वो पॉलिनोमियल्स का जो है वो एग्जाम्पल है। ठीक है, यहाँ पे पॉलिनोमियल में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पे एक वेरिएबल होता है। हर एक पॉलिनोमियल में क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। और वेरिएबल पॉलिनोमियल्स होने के लिए क्या होना चाहिए कि वेरिएबल का जो पावर है वो हमेशा जो है वो होल नंबर होना चाहिए। वेरिएबल का पावर है, जैसे यहाँ पे वेरिएबल x है तो x का पावर यहाँ पे 1 है। यहाँ पे भी इस एग्जाम्पल में भी x है तो x के पावर यहाँ पे 2 है, x के पावर यहाँ पे 1 है। यहाँ पे x के पावर 3 है, x के पावर 2 है, x के पावर 1 है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि वेरिएबल का पावर जो है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तभी वो पॉलिनोमियल्स होगा। अब सपोज दैट हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, जैसे √2x प्लस 5। तो यहाँ पे जब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं, रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2 प्लस 5। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, वेरिएबल x है और उसका पावर जो है वो 1/2 है, मीन्स पावर जो है वो होल नंबर नहीं है। तो ये जो टर्म होगा ये पॉलिनोमियल्स नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप से वेरिएबल का पावर जो है वो हमेशा होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, उसका पावर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता, वो फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है। इस टाइप का जो है वो ये सब जो एग्जाम्पल होगा वो नॉट अ पॉलिनोमियल होगा। तो अब हम लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। ठीक है, अब यहाँ पे एक टर्म आता है जो कि हम लोग ऑलरेडी पहले पढ़ चुके हैं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स तो हम लोग समझ गए कि पॉलिनोमियल्स क्या होगा, जिसमें वेरिएबल, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल्स क्या होगा जिसमें जो है वो वेरिएबल का पावर, ये सारा जो है वो ये सारा जो है वो पॉलिनोमियल्स है, इसमें वेरिएबल का पावर जो है वो कभी भी माइनस में नहीं हो सकता है। उस वेरिएबल का पावर जो है वो कभी भी रेशनल नंबर में नहीं होगा। रेशनल नंबर मीन्स ये इस फॉर्म में नहीं होगा। ठीक है, फ्रैक्शन के फॉर्म में नहीं होगा। तो अब हम लोग समझते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, कोई भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा ये हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल है, उस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल यूज हुआ है उसका, उस वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वही हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसमें हाईएस्ट पावर हम लोग को किसका देखना है, जो वेरिएबल यूज हुआ है। ठीक है, उस वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा उस पॉलिनोमियल का वही डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 3x³ माइनस 2x² प्लस 5x माइनस 1, ये एक पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल x है तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे कितना है, 3 है। यहाँ पे कितना है, 2 है। यहाँ पे 1 है। तो हाईएस्ट पावर क्या है, यहाँ पे 3 है। तो
इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा 3। ठीक है, तो किसी भी पॉलिनोमियल का अगर हम लोगों को डिग्री फाइंड करना हो तो उसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है उस वेरिएबल का जो भी हाईएस्ट पावर होगा वो हाईएस्ट पावर ही क्या कहलाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये भी हम लोग जो है वो ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब आगे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसमें पहला पॉलिनोमियल था लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा, कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री अगर 1 होता है तो वो जो है वो पॉलिनोमियल क्या कहलाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे 5x + 2, यहाँ पे वेरिएबल x है, x का हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है, तो इसका डिग्री क्या होगा, 1 होगा। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 1 होगा। मीन्स ये जो पॉलिनोमियल है वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो अब हम लोग समझ गए कि लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है। सेकेंड पॉलिनोमियल था यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो लीनियर पॉलिनोमियल था पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2 इज नोन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसको भी हम लोग एग्जांपल से समझ सकते हैं। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, इसमें यहाँ पे वेरिएबल x है, तो x का हाईएस्ट पावर यहाँ पे हम लोग को क्या दिख रहा है, 2। यहाँ पे पावर दिख रहा है 1, हाईएस्ट पावर कितना दिख रहा है हम लोग को, 2। मीन्स इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 2। अब जब इस पॉलिनोमियल का डिग्री 2 है, मीन्स ये पॉलिनोमियल कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हम लोगों का क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में भी हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 हो, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3 इज नोन एज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। जैसे सपोज दैट 4x³ + 2x² - 5x + 3। ठीक है, ये दिया हुआ है, तो ये एक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कहीं पे भी इसमें जो वेरिएबल यूज हुआ है सभी वेरिएबल का पावर जो है वो एक होल नंबर है, तो ये एक पॉलिनोमियल है। अब इस पॉलिनोमियल का हम लोग डिग्री फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर, तो सबसे हाईएस्ट पावर वेरिएबल का क्या है, यहाँ पे 3, 2 है, यहाँ पे 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 3। मीन्स डिग्री इस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पॉलिनोमियल हुआ वो एक क्यूबिक पॉलिनोमियल कहलाएगा क्योंकि इस पॉलिनोमियल का डिग्री जो है वो 3 है। ठीक है, तो ये सब सारा टर्म जो है वो ऑलरेडी हम लोग जो है वो क्लास 9th में पढ़ चुके हैं, इसको फिर से हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब सपोज दैट हम लोगों को कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल को जनरली जैसे एक पॉलिनोमियल जिसका वेरिएबल x है तो उसको हम लोग इस टाइप से जो है वो डिनोट करेंगे।
पॉलिनोमियल को जो है वो हम लोग पी एक्स से डिनोट करते हैं। पी एक्स यहाँ पे क्या हो गया, मीन्स उसका वेरिएबल जो है वो एक्स है। अगर उसका वेरिएबल वाई होगा तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे पी वाई लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोगों को सपोज दैट एक पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। ठीक है, ये पॉलिनोमियल हम लोगों को गिवन है और हम लोगों को इस पॉलिनोमियल में और x बराबर दिया हुआ है सपोज दैट -1। ठीक है, तो हम लोगों को इस पॉलिनोमियल का जो है वो वैल्यू फाइंड करना है एट x इज इक्वल टू -1। तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे, ये भी हम लोग जो है वो ये सारा चीज़ जो है वो हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, x के प्लेस पर जहाँ पे भी x आएगा वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1 पुट कर देंगे। तो p x है तो p -1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स -1 का स्क्वायर माइनस 3x मीन्स 3 इंटू -1, x के प्लेस पर -1 -4, ये हो गया 1 माइनस माइनस प्लस 3 और ये -4, तो ये हो गया 4 - 4 मीन्स ये आ गया हम लोगों का 0। ठीक है, तो यहाँ पे p -1 का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है वो हम लोग वैल्यू ऑफ किसी भी पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो x बराबर या फिर कोई भी वेरिएबल जो भी यहाँ पे गिवन रहेगा x इक्वल टू सपोज दैट k है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, k पुट कर देंगे x के प्लेस पर। तो हम लोग इस टाइप से वैल्यू जो है वो किसी भी पॉलिनोमियल का हम लोग ऐसे ही फाइंड करते हैं। ठीक है, अब आगे एक टर्म आता है जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, तो हम लोग जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल भी जो है वो पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं क्लास 9th में ही। हम लोग फिर से इसको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। सपोज दैट कोई भी एक रियल नंबर दिया हुआ है कि ये जो है इज सेड टू बी is said to be a zero of a polynomial px। ठीक है, कोई भी एक रियल नंबर दिया हुआ है हम लोगों को, हम लोग उसको मान लिए यहाँ पे k, वो जो है किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस कब कहलाएगा, किसी भी पॉलिनोमियल px का जीरोस कब कहलाएगा, अगर इफ pk इक्वल टू जो है वो 0 आ जाए। ठीक है, हम लोग इसको अभी एग्जांपल से भी समझेंगे, पहले हम लोग इसको थ्योरी से समझ लेते हैं। कोई भी रियल नंबर हम लोगों को दिया हुआ है, ठीक है, वो किसी भी पॉलिनोमियल px का जीरोस कब कहलाएगा, जब p k इक्वल टू 0, k जो है वो रियल नंबर होगा और जब हम उस रियल नंबर का वैल्यू जो है वो पुट करेंगे उस पॉलिनोमियल में, यहाँ पे x है तो x के प्लेस पर ये वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे और उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो अगर 0 आ जाता है तो ये जो रियल नंबर है ये क्या कहलाएगा, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग जैसे सपोज दैट हम लोग इसको प्रीवियस एग्जांपल से भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉलिनोमियल हम लोगों को दे रखा था px इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। हम लोग यहाँ पे x इक्वल टू -1 पे इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड किए तो क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, तो मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, ये जो -1 है, -1 क्योंकि -1 पुट करने के बाद जो है इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना है, 0 आएगा। मीन्स -1 जो है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का -1 क्या है, जीरोस है। ठीक है,
तो हम लोग कैसे फाइंड करते थे px, क्लास 9th में ही हम लोग जो है वो जीरोस किसी भी पॉलिनोमियल का कैसे हम लोग फाइंड करते थे। तो अगर हम लोग को यहाँ पे px बराबर दिया हुआ है 2x प्लस 3, ठीक है, और हम लोगों को बोल दिया जाएगा कि इसका जीरोस फाइंड करो, तो हम लोग कैसे फाइंड करते थे, हम लोग क्या करते थे, उस पॉलिनोमियल का जो है इक्वल कर देते जीरो का, जीरोस निकालने के लिए उस पॉलिनोमियल को जो है हम लोग इक्वल कर देंगे जीरो के, तो मीन्स 2x प्लस 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा जीरो का। तो यहाँ से 2x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3 प्लस 3 इधर आ जाएगा तो -3 आ जाएगा, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा -3/2, ठीक है। तो -3/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जो है वो जीरोस है, ठीक है। क्यों जीरोस है, क्योंकि -3/2 जो है जब हम लोग इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल के प्लेस पे -3/2 जो है वो पुट करेंगे, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आ जाएगा, वो जीरो के इक्वल आएगा, मीन्स -3/2 जो है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल सा उस पॉलिनोमियल का वैल्यू जो है वो इक्वल टू जीरो कर देते हैं, और हम लोग जो है वो ऐसे कैलकुलेट करके जो है वो फाइंड कर लेते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये सारा टर्म जो है वो हम लोग ऑलरेडी जो है वो क्लास 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको हम लोग फिर से एक बार जो है वो रिकॉल कर लिए। तो अब हम लोग आते हैं क्लास 10th के टॉपिक पे। यहाँ पे हम लोगों को पढ़ना है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। मीनिंग ऑफ the zeros of a polynomial। ठीक है, तो हम लोगों का ये क्लास 10th का टॉपिक है। अभी तक हम लोग जितना भी सारा रिकॉल किए वो सब क्लास 9th में ऑलरेडी जो है वो हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तो हम लोग जो है वो अब क्लास 10th में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल का जो है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। तो ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी भी पॉलिनोमियल का क्या होगा, इसको हम लोग पहले थ्योरी से समझ लेते हैं, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको एग्जाम्पल से भी समझेंगे, ठीक है। जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल px, zeros of the polynomial px is the, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, x कोऑर्डिनेट of the point where the graph of px where the graph of px means वो polynomial intersects the x-axis, intersects the x-axis, ठीक है। तो हम लोग ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ रहे हैं, तो इसको हम लोग पहले जो है वो समझ लेते हैं कि क्या होता है, और फिर इसको जो है हम लोग एग्जांपल से भी समझेंगे। देखिए यहाँ पे जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल px का जीरोस क्या होगा, इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस क्या होगा, x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट होगा वेयर द ग्राफ ऑफ px, जहाँ पे इस px का ग्राफ जो है वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट्स करता है
एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है वही उसका उस पॉलिनोमियल का क्या हो जाएगा, जीरोस कहलाएगा। ठीक है, इसको हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। अब सपोज दैट हम लोग पहले क्या करते हैं, पहले एक लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं। सपोज दैट हम लोगों को एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब हम लोग इसका जो है वो इसका हम लोग को जो है वो ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे पहले टेबल प्रिपेयर करते हैं, एक्स और वाई लेते हैं। अब एक्स का सपोज दैट हम लोग, वाई क्या है यहाँ पे, ये पी एक्स जो है यही जो है पी एक्स ही जो है वो वाई है। ठीक है, तो हम लोग एक्स का वैल्यू सपोज दैट हम लोग लिए -2, तो वाई का वैल्यू क्या आ गया, -1। हम लोग एक्स का वैल्यू ले रहे हैं सपोज दैट 2, तो वाई का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, x का वैल्यू हम लोग यहाँ पे -2 रखेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू -2 -4 प्लस 3 करेंगे तो -1 आ जाएगा। वैसे ही अगर 2 रखेंगे तो 2 इंटू 2 4 प्लस 3 7, तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये हम लोग रफ ऐसे ही सिर्फ ड्रॉ कर ले रहे हैं, सिर्फ समझने के लिए। तो ये जो होता है 0 होता है, यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 6, ऐसे ही आगे यहाँ पे 7 होगा। साइड -1 -2 -3, ये साइड 1 2 3 4 ऐसे ही सो ऑन। ठीक है, अब हम लोग को यहाँ पे -2 -1, तो -2 -1 तो ये साइड हो जाएगा, -1 -2 -3, ये हो गया। ये सिर्फ हम लोग जो है वो समझ रहे हैं। तो जब हम लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ जो है वो इसका ऐसे आएगा। ठीक है ना, तो इसका ग्राफ जो है वो कुछ इस टाइप का आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, अब हम लोग को अगर जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है तो यहाँ पे आप देखिए एक्स एक्सिस को ये किस पॉइंट पे कट किया है, तो -1 और -2 के बीच में है, तो मीन्स -1.5 होगा। -1.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, -3/2। ठीक है, और यहाँ पे y एक्सिस का वैल्यू क्या है, वो 0 है। ठीक है, तो हम लोग यही यहाँ पे हम लोग पढ़े थे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, जहाँ पे x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द पॉइंट ऑफ इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द ग्राफ ऑफ px इंटरसेक्ट्स द x एक्सिस। ठीक है, वो x एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वही उसका जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, x एक्सिस को जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेगा वही क्या कहलाएगा, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो ये हो गया लीनियर पॉलिनोमियल का एग्जांपल। अब हम लोग सपोज दैट अगर हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना हो तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स इसका ये किस फॉर्म में होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो जनरली किस फॉर्म में होगा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में होगा। तो जब भी हम लोग इसका जब हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे है ना, तो यहाँ पे हम लोगों को कुछ इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है ये कर्व जो है वो
ये कर्व जो है वो इस टाइप से भी हो, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है। जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ये इस टाइप से आ सकता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं या तो कर्व जो दो टाइप का शेप बन रहा है, या तो कर्व जो है वो अपवर्ड्स है, ऊपर की ओर है, या तो कर्व जो है वो डाउनवर्ड्स है, ठीक है। तो इस टाइप के कर्व को जो है वो हम लोग पैराबोला कहते हैं। तो इस टाइप के कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। ये कर्व सपोज दैट यहाँ पे ये कर्व हम लोग इस टाइप से दिख रहा है, तो ये कर्व जो है वो अपवर्ड्स ऊपर की ओर है, ये कर्व जो है वो इनवर्ड्स नीचे की ओर दिख रहा है, ठीक है। तो जब हम लोग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो कुछ इसी टाइप का ग्राफ जो है वो, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वो इसी टाइप का बनेगा, ठीक है। तो ये जो है वो जो कि कर्व इनवर्ड्स है आउटवर्ड्स है, तो इसको हम लोग जो है वो इन कर्व्स को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैराबोला के नाम से, ठीक है। तो इस टाइप से अब हम लोग को किसी भी ग्राफ का सपोज दैट ये एक ग्राफ दिया हुआ है, नंबर ऑफ जीरोस हम लोगों को फाइंड करना हो, नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करना हो, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है, सिर्फ ये देख लेना है कि वो जो भी ग्राफ है वो ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल वाले केस में क्या था, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल वाले केस में देखिए ये एक्स एक्सिस को एक ही बार जो है वो इंटरसेक्ट करेगा, तो मीन्स इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो जब भी कोई लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम जो है वो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 1 होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे पता चलेगा, तो हम लोग को सिर्फ ये देखना है कि वो जो ग्राफ है, जो ये ग्राफ जैसे ये ड्रॉ हुआ है, ये एक्स एक्सिस को कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं एक यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक एक्स एक्सिस को यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, वाई एक्सिस को नहीं, ठीक है। यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को देखना है कि कितने बार ये एक्स एक्सिस होता है और ये जो है वो वाई एक्सिस कहलाता है। तो एक्स एक्सिस को हम लोगों को देखना है कि वो कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखें, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मीन्स इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या होगा, नंबर ऑफ जीरोस जो है वो 2 होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जो है वो हम लोग, यही था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस जो है वो हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ किए, कुछ इस टाइप का ग्राफ ड्रॉ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो ग्राफ ड्रॉ हुआ है ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस तो हमारा यहाँ पे है, ये है एक्स एक्सिस। तो ये जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस जो है वो कितना होगा, 0, क्योंकि ये ग्राफ जो है वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट एक भी बार नहीं कर रहा है। तो एक भी बार नहीं कर रहा मीन्स नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 0। तो इस टाइप से जो है वो हम लोग नंबर ऑफ जीरोस जो है वो फाइंड कर सकते हैं। तो यही था चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का जो है ये इंट्रोडक्शन था। अब आगे जो है वो हम लोग इसी सारे इंट्रोडक्शन पे बेस्ड जो है वो एग्जांपल्स को पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज 2.1 को जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम लोग सॉल्व करेंगे।